हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 और 7 महीने का जो बच्चा होता है उसका हम क्या क्या खाना स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से उनका डाइट चार्ट बनाना होता है। बच्चों का जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं तो उसमें 2 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा क्या क्या खा सकता है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि क्या क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है और हम मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके सर्च करते हैं कि क्या क्या बच्चे को देना है 6 महीने के बच्चे को, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है कि आपके पास एक फिक्स्ड लिस्ट हो कि उस लिस्ट में क्या क्या बच्चे को देना है और उसमें से आपको डाइट चार्ट बनाना है। तो आपके पास वो लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड स्टेप आता है डाइट चार्ट बनाना। पूरे 8 हफ्ते का डाइट चार्ट मैंने बनाकर उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली पीडीएफ फाइल पे क्लिक करने से पहले ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, बिकॉज मैंने वो डाइट चार्ट कैसे बनाया है आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आप अगर कुछ उसमें चेंजेस कर भी रहे हैं तो आपको आइडिया हो कि वो किस तरह से चेंजेस करना है। हर चार्ट के नीचे 20 पॉइंट दिया हुआ है, तो वो 20 पॉइंट्स क्या है, मैंने क्यों डाला है वहाँ पर, तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो स्टेप 1 था हमारा कि हमारी लिस्ट कहाँ पे है कि जिससे हमें फूड चार्ट बनाना है। लिस्ट को सबसे पहले 5 कैटेगरी में डिवाइड करिए। ये हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए इसी कैटेगरी में सारे खाने डिवाइड होते हैं। फ्रूट्स हो गया यानी फल, वेजिटेबल हो गया यानी सब्जी, थर्ड हो गया सीरियल यानी कि अनाज, फोर्थ हो गया डेयरी आइटम यानी कि दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो फिफ्थ हो गया वो है दाल। उसके बाद फ्रूट्स में 6 और 7 महीने के बच्चे के लिए फल में 5 फ्रूट्स याद रखिए, एप्पल, बनाना, पपाया, पियर यानी कि नाशपाती और प्लम्स या फिर पीचेस। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी, तो उसमें आता है कैरेट, बीटरूट, लौकी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। थर्ड कैटेगरी जो सीरियल्स था उसमें राइस, सूजी, मखाना, दलिया, साबूदाना। उसके बाद दाल में सिर्फ और सिर्फ मूंग दाल। उसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स में मैंने बोला दूध के आइटम में सिर्फ घी देना है, और उसके अलावा जो भी ब्रेस्ट मिल्क लेता है बच्चा या फार्मूला मिल्क लेता है बच्चा, वो आप उसको साइड कर दीजिए, बिकॉज वो तो रहेगा ही बच्चे के डाइट में। लेकिन डेयरी आइटम में सिर्फ घी आप दे सकते हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं देना है, अंडा भी नहीं देना है। तो ये 5 कैटेगरीज थी हमारी, जिससे कि आपको अपने बच्चे को खिलाना है इसी का कॉम्बिनेशन करके। अब जो चीज़ आपको 1 साल से पहले नहीं देनी है वो है हनी, शहद, शुगर, सॉल्ट एंड काऊ मिल्क। अब ये लिस्ट हमारे पास है। अब ये किस फॉर्म में देना है, किस तरह से देना है। एक सिंपल रूल याद रखिए कि प्यूरी आप जितना कम से कम करेंगे उतना ही अच्छा है। जब हम फल दे रहे हैं तो जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं और सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, नाशपाती और जो थोड़ा सा कम पका हुआ पपाया होता है, पपीता होता है, आप तीनों को प्रेशर कुक कर सकते हैं, तीनों को स्टीम कर सकते हैं, यानी कि बॉईल करके आप उसको या तो मैश करिए या तो पीस दीजिए। सॉफ्ट फ्रूट्स में बनाना आता है, यानी कि केला और पपीता आता है जब वो ज़्यादा पका हुआ रहता है। अगर ज़्यादा पका हुआ पपीता है तो आप उसको सिंपल मैश करके फेंट के थोड़ा पतला करके दे सकते हैं, पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बनाना को भी पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने का बच्चा बनाना को आप अगर हाथ से ही मैश कर देंगे तो ट्रस्ट मी वो आराम से खा लेगा। और अगर फिर भी आप आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो आप बोल में उसको अच्छे से फेंट लीजिए चम्मच से, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। सब्जी आप स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में आप ग्राइंड करके दे सकते हैं। कैरेट को जब आप बॉईल करते हैं तो उसका जो पानी होता है वो कभी भी उसको पीसने में यूज़ मत करिए, क्योंकि कैरेट में बिकॉज कैरेट जब बॉईल होता है तो उसके पानी में नाइट्रेट्स आते हैं, कैरेट रिलीज़ करता है नाइट्रेट्स, और वो नाइट्रेट्स सही नहीं होता है बॉडी के लिए। तो कैरेट जिस पानी में बॉईल करते हैं उस पानी को ब्लेंड करने के लिए या फिर पीसने के लिए यूज़ कभी मत करिएगा। और कैरेट को आप या तो सिर्फ कैरेट दे सकते हैं या तो आप कैरेट और बीटरूट का प्यूरी बना के दे सकते हैं। कैरेट और बीटरूट का प्यूरी मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वो मैश करने में बहुत दिक्कत आएगा। लौकी को आपको बॉईल करके मैश करके देना है, नहीं तो प्यूरी कर दीजिए। आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, दोनों को एक ही तरीके से देना है। बॉईल करके आप या तो उसका मैश कर दीजिए अच्छे से, और मैश कर करके उसके जीभ पे रखते जाइए, वो उसको अंदर लेता जाएगा। और नहीं तो अगर आपको उसमें भी थोड़ा डर लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी मिला के उसको पीस सकते हैं। और अगर आपको आलू अलग से ऐसे नहीं देना है तो आप खिचड़ी वगैरह में ऐड करके दे सकते हैं। सीरियल्स में जैसे चावल हो गया तो चावल को आपको पका
पका के ही देना है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा पानी ज़्यादा करके दीजिएगा। राइस को आपको जब कुक करेंगे तो आप थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिएगा उसमें, ताकि वो थोड़ा पतला रहे और उसी कंसिस्टेंसी के साथ वो खा ले, आपको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, सूजी का खीर देना है तो सूजी को पतला करके दे सकते हैं। मखाना दे सकते हैं तो मखाना का पाउडर यूजुअली हम बना कर देते हैं। उसके बाद दलिया को भी आपको चावल की तरह ही प्रेशर कुकर में ही कुक करना होता है, पकाना होता है, और उसके बाद आप उसको जब कुकर से बाहर निकाल लेते हैं तब आप उसमें फार्मूला मिल्क ऐड कर सकते हैं। अनाज में एक और चीज़ है, रागी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया बिकॉज मेरे दोनों ही बच्चों को रागी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया, मैंने 1 साल के बाद ट्राई किया, मैंने 2 साल के बाद ट्राई किया, पर मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लगी। दाल में आप या तो दाल का पानी दे सकते हैं या फिर आप दाल दीजिए। मैंने कभी दाल का पानी नहीं दिया बच्चे को, डायरेक्टली मैंने दाल ही ऑफ़र की थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो 5वीं कैटेगरी थी हमारी घी, तो घी आप दाल में नहीं तो खिचड़ी में करके दे सकते हैं। ये हमारा हो गया कि हमें देना किस किस तरह से है। उसके बाद हमारा स्टेप 2 आता है, वो है डाइट चार्ट कैसे बनाना है। ये देखिए, इस तरह से मेरा डाइट चार्ट बनाया हुआ है। इसमें मैंने डेज़ लिखे हैं इस तरह से, और ऊपर में टाइमिंग के हिसाब से लिखा है। स्पेसिंग की है मैंने 2-2 घंटे की। अगर 8:30 to 9:30 एक खाना है तो मैंने नेक्स्ट खाना किया है 10:30 to 11:30, यानी कि 8:30 अगर बच्चे ने खाया है तो 10:30 बच्चा नेक्स्ट खाना खाएगा, और अगर 9:30 खाया है तो 11:30 बच्चा नेक्स्ट खाना खाएगा। तो इस तरह से 2-2 घंटे की स्पेसिंग मैंने की हुई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फार्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क मॉर्निंग में ब्रंच के टाइम पे भी लिखा है, यानी कि नाश्ता और खाने के बीच का टाइम, और शाम का टाइम में भी लिखा हुआ है। तो क्योंकि बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको कि ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस टाइम पर। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं और दिन में अगर मदर्स नहीं रह रही हैं घर में, तो ये जो 10:30 वाला जो खाना है, आप उसको सिंपल से कोई भी जो आपके पास फ्रूट्स की लिस्ट है, आप कोई भी फ्रूट उनको दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी खाना उसमें से निकाल के आपको जो सूट करे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। डाइट चार्ट बनाने के पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़, अपना टाइम टेबल हमेशा इजी रखिए। सेकंड पॉइंट, बच्चे का जो फीडिंग इंटरवल होना चाहिए वो हर 2 घंटे पे बच्चे को खाना मिलना ही चाहिए, उसी हिसाब से उनकी फीडिंग रखिए। तीसरा पॉइंट, ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क अभी भी इम्पॉर्टेंट रहेगा बच्चों के लिए। 1 साल तक जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो ब्रेस्ट मिल्क से और नहीं तो फार्मूला मिल्क से होता है। तो खाना सॉलिड्स एक सप्लीमेंट की तरह होता है और मिल्क ही मेन होता है, तो इन दोनों चीज़ को मत छोड़िए। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि हमेशा ट्राई करिए कि लंच और डिनर यानी दोपहर का खाना और रात का खाना में हमेशा कुछ अनाज का ही आइटम रखिए, ताकि ये आदत उनकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्राई करिए कि एप्पल हमेशा उनके डेली बेसिस पे एप्पल फ्रूट हमेशा किसी न किसी फॉर्म में आप उनका ऐड कर दीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको मीठी करनी है, आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ से मीठा कर सकते हैं। चीनी बच्चे को नहीं दिया जाता है। हर संडे मैं 2 नए आइटम्स इंट्रोड्यूस करती थी या 1 आइटम इंट्रोड्यूस करती थी। आप जो स्टार्टिंग में खिचड़ी देंगे वो बिल्कुल प्लेन खिचड़ी देंगे, यानी कि राइस और दाल का सिंपल मिक्सचर देंगे, ना प्याज देंगे ना टमाटर देंगे, सिंपल प्लेन खिचड़ी बनाएंगे उनके लिए। और जैसे जैसे आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आपने लौकी इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आप धीरे धीरे लौकी डालना शुरू कर दीजिए। अगर आपने पोटैटो इंट्रोड्यूस कर दिया है, आलू इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप खिचड़ी में आलू डालना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आपको खिचड़ी बढ़ाते जाना है। नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये सारे फूड चार्ट्स जो डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको डाउनलोड करके कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको डाउट आता है डाइट चार्ट में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।